प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चे वचन। ठीक है, देखो वचन क्या होता है ये हम सभी जानते हैं कि जिसके स्वरूप से हमें क्या पता चलता है कि एक या अनेकता का बोध होता है। यदि पारिभाषिक तौर पर इसको लिया जाए तो क्या होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वचन कहते हैं। और हिंदी में जो वचन होता है बच्चे वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो तो वो क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा बहुवचन कहलाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले देखते हैं बच्चे एक वचन। अब देखो एक वचन से बहुवचन बदलने में आपका पेपर में ये भी पूछा जाता है एक वचन से बहुवचन में मतलब इसको परिवर्तित कीजिए या बदलिए। जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं तो एक वचन में हम मुख्य रूप से जो हमारे शब्द कई ऐसे होते हैं जो सदैव हमारे एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है बच्चे, वर्षा, सत्य, व्यथा, पानी, घी, चांदी, चाय। ठीक है, ये क्या है हमारे जो सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखो बच्चे इसके साथ ही क्या होता है, जब आप इसको एक वचन में देखते हो, एक वचन या बहुवचन को देखते हो तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना कि यदि आपको वैसे समझ में नहीं आते तो आप इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। क्या हुआ कि वर्षा हो रही है, ये कोई नहीं करता कि वर्षाएं हो रही हैं, तो वर्षा हो रही है एक वचन है। मैं सदैव सत्य बोलता हूं, एक वचन है। मेरी व्यथा सुनो, एक वचन है। मैंने पानी पिया, एक वचन है। मैं घी खा रहा हूं, एक वचन में प्रयोग हो रहा है। मैंने चांदी का गहना पहना या मैंने चांदी के गहने पहने। अब यदि आपको यहां पर ये आ जाए ना कि मैंने चांदी के गहने या आभूषण, गहने या क्या कह सकते हो आभूषण पहने। अब देखो बच्चे ये जो हमारा प्रयोग हुआ ना चांदी, ये तो हमारा एक वचन ही है, लेकिन वाक्य में प्रयोग इसको कैसे कर दिया गया है, बहुवचन के रूप में कर दिया गया है। और यहाँ पर यदि वो आपको पूछता कि निम्न वाक्य में एक वचन है कि बहुवचन है तो यहाँ पर आपका बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि भले ही चांदी आई है परंतु बहुवचन किससे पता चल रहा है, गहने से पता चल रहा है। लेकिन मैं चांदी के गहने पहनता हूं, अगर वो इसको रेखांकित करके पूछता है कि निम्न वाक्य में चांदी क्या है तो निम्न वाक्य में चांदी हमारी क्या है, एक वचन ही होगी। ठीक है, बाकी हमारा वाक्य प्रयोग हुआ है वो बहुवचन में हुआ है, लेकिन चांदी हमारी एक वचन में प्रयोग होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बच्चे, कई बार हम क्या करते हैं आदर सूचक जो शब्द होते हैं उनके लिए भी क्या है बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि वो एक वचन में होते हैं। आदर सूचक जो शब्द होते हैं वहां पर हमेशा ही क्या किया जाता है, वहां पर हमेशा ही हमारा बहुवचन प्रयोग होता है, परंतु होते वो एक वचन में ही है। ठीक है, कैसे, मेरे पिताजी जा रहे हैं, या फिर श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता का संदेश दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जब हम क्या करें, जब हम किसी के लिए सम्मान देना चाहते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, बहुवचन लगाते हैं, जबकि वो एक वचन होता है, क्योंकि पिताजी तो एक ही है तो एक वचन में ही। परंतु यदि ऐसे वाक्य आता तो एक वचन में होता, परंतु प्रयोग उसका कैसे किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारी संज्ञाएं हैं,
व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और क्या, भाववाचक। ये तीनों संज्ञा शब्द के जो रूप आते हैं इनसे, तो वो क्या होते हैं हमारे सदैव किसमें होते हैं, एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तीनों संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग होता है। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती है, तो इनमें से ये संज्ञाएं हमारी सदैव एक वचन में प्रयोग होती हैं। और जब इसका बहुवचन बन जाता है तो वो संज्ञा, ये संज्ञा न होकर के किसमें प्रयोग हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा में उसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो है बच्चे हमारा एक वचन कैसे होता है। फिर देखते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन में हमने कहा कि शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का बोध हो तो बहुवचन कहलाता है। इसमें जो सदैव बहुवचन होते हैं वो होते हैं हमारे आंसू, ठीक है, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, समाचार, होश, प्राण और भाग्य। ये क्या है हमारे जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चे जिसमें हमारा क्या होता है, कुछ जन गण वृंद लग के हमारे क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं। अब ये शब्द कैसे जो सदैव हमारे बहुवचन में प्रयोग होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि निम्न में से सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है और इनमें से कोई एक शब्द आपको मिलेगा और ये सदैव किस में प्रयोग होते हैं, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो होता है हमारा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे क्या बहुवचन बनाने के लिए उनके पीछे क्या है, वृंद, वर्ग, जाति, लोग, गण आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे शिशु वृंद है, अब शिशु वृंद होते हैं शिशु वृंद, ठीक है, शिक्षक गण, शिक्षक गण, मजदूर वर्ग या मजदूर जाति, ठीक है, मजदूर लोग। तो ये क्या है हमारे, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें वृंद, वर्ग, जाति, लोग, गण आदि लगा करके हम क्या करते हैं, विद्वत जन, ठीक है, जन भी लगाते हैं, विद्वत जन। तो इसमें क्या होता है, हम ये शब्द लगा करके हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, बाकी हम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, एक शब्द आता है एक वचन से बहुवचन बनाने में, तो वही है कि शब्दों को ही देखना आपको। अब कुर्सी है और इसका कुर्सी से बना रहे हो तो क्या बन जाएगा, कुर्सियां। लड़का है, लड़के, कपड़ा है, कपड़े, कपड़े, ठीक है। एक होता है गाय, अब गाय का बहुवचन बनाते हो तो गायें ये बन जाता है, ठीक है। एक होता है बच्चे चिड़िया, अब चिड़िया से यदि बहुवचन बनाते हो, कई बच्चे उसमें भी क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, जबकि उसमें ए नहीं लगेगा, केवल और केवल चिड़िया, अनुनासिक ऊपर लगने से ही हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। उसी प्रकार लड़कियां हैं, चाहे आपका डिबिया है तो वो आपका बहुवचन बन जाता है। तो बच्चे बस छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, धन्यवाद।